जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज माघ मास कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी है और उसके साथ ही आज मकर संक्रांति का दिन है। बहुत ही पुण्यदायी अवसर है। आज आपको अवश्य ही सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। आज जितना पुण्य फल इसका प्राप्त होगा पहले कभी नहीं हुआ होगा। एक तो मकर संक्रांति का दिन जो करोड़ गुना पुण्य देने वाला है, और आज किया जाने वाला यह गीता के 7वें अध्याय का पुण्य सदा सदा के लिए अक्षय हो जाएगा। तो आज हम सुनेंगे गीता का 7वां अध्याय। विधि बताएंगे कैसे आपको ये सुनना है, कैसे इसका जल तर्पण करके इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है, यह बताएंगे और आपको संपूर्ण विधि वीडियो के साथ करवाएं। प्रिय दर्शकों, गीता का यह 7वां अध्याय और आज का दिन दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि अगर मकर संक्रांति जैसे अवसर पर आपने अपने पितरों का तर्पण नहीं किया, जल तर्पण नहीं किया, तो फिर आपने क्या किया। ये एक आवश्यक कर्म है और षटतिला एकादशी पर भी पितरों का तिल युक्त जल से तर्पण अत्यंत आवश्यक कहा गया है, और इसीलिए आपको ये गीता का अध्याय सुन के जल तर्पण करना चाहिए। गीता का यह 7वां अध्याय परम कल्याणकारी है। शास्त्र कहते हैं कि जब आप इसका श्रवण करके पुण्य अपने पितरों को विधि विधान से अर्पित करते हैं तो इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं। वो चाहे कहीं घोर नरक में भी क्यों ना हो, वहां भी उनकी मुक्ति हो जाती है। इसीलिए गीता का यह 7वां अध्याय यूं तो प्रत्येक एकादशी और संक्रांति अमावस्या आदि तिथियों पर महत्वपूर्ण होता है, परंतु मकर संक्रांति पर इसे अवश्य सुना जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को यह तर्पण करना चाहिए। तो आइए जानकारी आरंभ करें। पहले आपको विधि बताएंगे कि किस विधि से आपने यह पाठ सुनना है। इसके लिए क्या सामग्री आपको लेनी है जल सहित लोटे में, और उसके बाद आपको पाठ श्रवण कराएंगे और पाठ के बाद आपको संकल्प करते हुए तर्पण करवाएंगे। जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह श्रीमद् भागवत गीता के पवित्र 7वें अध्याय का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएं और अपने पुण्यों को बढ़ाकर अपने पितरों को तृप्त कर पाएं। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए भगवान कृष्ण उन्हें गोलोक में वास दें। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्ण, जय पितृदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। बताते हैं कि आपको क्या करना है। जान लेते हैं कि आपने करना क्या है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए तांबे का। उसमें पहले गंगा जल भरिए थोड़ा सा, फिर शुद्ध जल भरिए। थोड़े से काले तिल उसमें डाल लीजिए। तुलसी का पत्ता हो तो तुलसी का पत्ता डाल लीजिए और कुशा हो तो कुशा डाल लीजिए। इसके बाद उस लोटे को अपने सामने रखिए, आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब हम गीता का 7वां अध्याय आरंभ करेंगे। गीता के 7वें अध्याय का पाठ श्रवण कीजिए, उसको सुनिए और सुनने के बाद उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। पितरों को पुण्य कैसे अर्पित करना है इसकी विधि मैं पाठ पूरा करने के बाद आपको बताऊंगा, और फिर बताऊंगा तर्पण कैसे करना है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए गीता का 7वां अध्याय आरंभ करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान उवाच। भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है वो अनंत है। तुम सदा मेरे परायण रहते हो,
तुम्हारा मेरे ऊपर जो विश्वास है वो अडिग है। सो हे अर्जुन, मैं जो तुम्हें आज बताने जा रहा हूं ना, उसको जानने के बाद तुम्हें किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह जाएगा। भगवान कहते हैं कि मैं आज तेरे लिए विज्ञान सहित इस तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, कि मैं ये जो तत्व ज्ञान है ना, इसको पूर्ण रूप से तुम्हें कहूंगा, और इसको जानकर संसार में फिर तुम्हारे लिए और कुछ भी जानने योग्य शेष ही नहीं रह जाएगा। कि मैं जो आज ज्ञान की बात बताने जा रहा हूं आगे, उसको सुनने के बाद, जानने के बाद कुछ शेष रहेगा ही नहीं इस सृष्टि में जानने के लिए। भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। मनुष्यानाम शास्त्रेषु कश्चित्ति सिद्धये, कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। कि एक तो पाने की इच्छा ही बड़े कम लोग करते हैं, और जो प्रयत्न करते हैं उनमें से भी कोई ना के बराबर एक दो लोग होते हैं जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरे को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात परा चेतन प्रकृति जान। भगवान कहते हैं कि 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं जो मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं, एक जड़, एक चेतन। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो संपूर्ण समुदाय है ना, जीव समुदाय, चाहे वो जलचर हों, वनचर हों, वृक्ष हों, पशु हों, पक्षी हों, मनुष्य हों, जितने भी आत्माएं हैं, ये सब के सब इन 2 प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुए हैं। इन 2 प्रकृतियों के अलावा और कोई नहीं है, और ये 2 प्रकृतियां मुझसे उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत का पालन करता, उत्पत्ति करता और प्रलय करता मैं ही हूँ। मुझे ही इस संपूर्ण जगत का मूल कारण समझो। अभिप्राय ये है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे ही कारण ये संसार है, मेरे ही कारण ये जगत है। अगर मैं ना रहूं तो ये जगत ना होगा। ये धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण है ही नहीं। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। जैसे मणियाँ एक साथ गुथी रहती हैं, उसी प्रकार से ये पूरा जगत मेरे भीतर गुथा हुआ है। हे अर्जुन, इस जल में जो रस है ना, वो रस मेरे ही कारण है। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। कि जल में जो रस है वो मेरे ही कारण है। और भगवान कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश दिखाई देता है ना, वो भी मैं ही हूँ और मेरे ही कारण है। संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की बात होती है वो भी कोई और नहीं है, वो भी मैं ही हूँ। और आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं तथा पुरुषों में जो पुरुषत्व होता है वो भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। हे अर्जुन, जो अग्नि है ना, इसमें जो तेज है, जो जलाता है, वो मैं ही हूँ, वो मेरे ही कारण है। और पृथ्वी में जो पवित्र गंध है, पृथ्वी का मूल गुण जो है ना, वो गंध कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में जो पवित्र गंध है वो भी मैं ही हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। कि जितने भी जीव हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, उनमें जीवन रूपी मैं ही हूँ। जितने भी ये शरीर हैं, उन सब में जो जीव है वो मैं ही हूँ और जीवन मैं ही हूँ। तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। कि ये जितने भी शरीर हैं, जितने भी प्राणी समुदाय हैं,
उन सब का बीज अर्थात जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं, उन सब का बीज मैं ही हूँ, अर्थात उन सब का बीज भगवान नारायण ही हैं, भगवान वासुदेव ही हैं। भगवान वासुदेव से ही ये सब उत्पन्न हुए हैं। कहते हैं कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ, कि जो तेजस्वियों में जो तेज है वो भी भगवान वासुदेव हैं, और बुद्धिमानों में जो कुशाग्र बुद्धि होती है वह भी भगवान वासुदेव हैं। कहते हैं हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूं, कि बलवानों में जो शुद्ध बल होता है ना, जो कामनाओं और आसक्तियों से रहित होता है वो मैं ही हूं, जो सामर्थ्य होता है वो मैं ही हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम भी मैं ही हूं। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। कि हे अर्जुन, जो 3 गुण है ना, सत रज तम, इनसे उत्पन्न होने वाले जो भी भाव हैं वो सब मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा समझना चाहिए। परंतु सत्यता ये है कि ना तो मैं उन तीनों गुणों में विद्यमान हूँ और ना ही वो तीनों गुण मेरे भीतर हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इस तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि ये जो सारा जगत है ना, ये जो सारा प्राणी समुदाय है, इसके ऊपर सत, रज और तम, इन तीनों गुणों का बड़ा तगड़ा प्रभाव है। इन्हीं के प्रभाव में ये सारा प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, डूबा हुआ है। और यही कारण है कि इन तीनों गुणों के प्रभाव के कारण ही ये मुझ अविनाशी को जानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। कि हे अर्जुन, ये जो 3 गुणों वाली मेरी माया है ना, ये बड़ी कठोर है। इसका जाल इस प्रकार से बिछा हुआ है कि सारा प्राणी समुदाय इस माया के जाल में ही फंसा रहता है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं। कि हे अर्जुन, पर यदि कोई मनुष्य मुझे सदा भजना शुरू कर दे तो वह इस माया में नहीं फंसता, इस माया से निकल जाता है और इस माया का उल्लंघन कर जाता है, और ऐसा ही मनुष्य इस संसार से तर जाता है, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो त्रिगुणमयी मेरी माया है ना, इसने इन सभी मनुष्यों का चित्त हर लिया है, दिमाग जो है ना वो खराब कर दिया है। देखा जाए तो इसकी बुद्धि जो है वो हर ली है, और इनकी बुद्धि हर लेने के कारण ये जो मनुष्य हैं ये आसुर स्वभाव के हो गए हैं। जैसा असुरों का स्वभाव होता है उस प्रकार के हो गए हैं, और इसी कारण से ये नीच कर्म करते हैं, दूषित कर्म करते हैं। और क्योंकि ये नीच और दूषित कर्म करते हैं तो ऐसे मूर्ख लोग जो हैं मुझे भज ही नहीं सकते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। भगवान यहाँ अपने भक्तों की विशेषता बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं, और इन भक्तों में भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। कि इनमें जो श्रेष्ठ है ना वो है ज्ञानी भक्ति, ये सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कि जो ज्ञानी भक्त है ना, ये सदा मेरे दिल में विराजमान रहता है। कहते हैं ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। कि ये जो 4 प्रकार के भक्त मैंने कहे गए हैं,
ये चारों के चारों भक्त यूं तो बड़े उदार होते हैं, पर इनमें जो ज्ञानी भक्त होता है वह साक्षात मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। क्यों? क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित रहता है। कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है वह आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान यह कहते हैं कि एक आत्मा जो होता है उसके अनेकों जन्म होते हैं, हजारों जन्म, तो उसके अंत के जन्म तक भी वो ये समझ पाए कि सब कुछ करता धरता मूल कारण वासुदेव ही हैं, ऐसे आत्मा मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। कि हजारों जन्म लेने के बाद भी जीव आत्मा ये समझ ही नहीं पाता कि इस सृष्टि के कर्ता धर्ता वासुदेव ही हैं, और इसीलिए वो मुझे बचता नहीं है। कहते हैं उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग हैं ना, ये कामनाओं में डूबे हैं, ये कामनाओं में डूबे हैं, और कामनाओं के कारण ही इनका चित्त हर लिया गया है, इनका ज्ञान जो है उसका हरण हो चुका है। ये भोगों की कामनाओं में डूबे हुए हैं, और भोगों की कामनाओं में डूबे होने के कारण ये उन्हीं देवताओं को पूजते हैं जिनसे इनको आशा होती है कि ये इस कामना को पूरा करेंगे। इसीलिए कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को पूजते हैं। और जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान यह कहते हैं कि जो मनुष्य समुदाय है वो कामनाओं की पूर्ति के लिए देवता को पूजता है। प्रिय दर्शकों, भक्ति को दो प्रकार की कहा गया है। एक प्रकार होता है सकाम भक्ति, एक काम होता है निष्काम भक्ति। तो जो सकाम भक्ति है उसमें कामना की पूर्ति के लिए भक्ति होती है, और आजकल जो चल रही है ना वो सकाम भक्ति ही चल रही है। भक्ति तो बहुत है, आपने पहले कभी इतने भक्त देखे नहीं होंगे, भक्ति बहुत है, पर जितनी भी भक्ति है वो सकाम भक्ति है जिसका कोई लाभ नहीं। सकाम भक्ति क्या? भगवान मुझे पुत्र दे दो, मैं यहाँ तीर्थ यात्रा पे जाऊँगा, मैं इतनी परिक्रमा लगाऊंगा, इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, आपका पाठ कराऊंगा, आपके मंत्र जपूंगा, आपके यहाँ तीर्थ को जाऊंगा। यही करते हैं लोग। हे भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, मैं आपके दर्शन को आऊँगा। भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, मैं आपको इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं आपके इतने व्रत करूंगा। भगवान मेरी बिटिया की बेटे की शादी करा दो, इतने व्रत करेंगे। व्रत कर रहे हैं शादी पूर्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए। जो भी भक्ति कर रहे हैं आप देखिए 99% लोग अपनी कामना की पूर्ति के लिए। कोई प्रभु धन दे दीजिए, गरीब हूँ, धन चाहिए, इसके लिए उपाय, आजकल हर जगह उपाय बताए जा रहे हैं। लक्ष्मी जी का ये मंत्र पढ़ो, इसका ये मंत्र पढ़ो, धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, यश मिलेगा। इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं लोग भक्ति। तो भगवान क्या कहते हैं कि इन कामनाओं में डूबे हुए लोग उन कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अमुक देवता इस कामना को पूरा करेगा। कोई कहता भाई ये देवता जो है ना ये संतान देता है, ये देवता धन दे देगा, यहाँ आओ इस देवता की पूजा करो, आपको ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तो लोग उसी देवता को पूजते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उन लोगों की श्रद्धा को उसी देवता में और स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, मजबूत कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। कैसे? कहते हैं कि वो जो कामना करते हैं देवता से और उसकी पूजा करते हैं, मैं उसी फल को उस देवता के माध्यम से उनको प्रदान करता हूँ। अर्थात जो फल उन्हें प्राप्त होता है वो दिया तो जा रहा है भगवान नारायण के द्वारा, परंतु किसके द्वारा दिया जा रहा है? दिखने में आ रहा है उस देवता के। वो भगवान जो है उस इच्छा को उस देवता के माध्यम से पूरा करते हैं, पर करने वाले कौन है? परमेश्वर नारायण ही हैं। वो कहते हैं मैं स्वयं सामने नहीं आता, मैं उस देवता के माध्यम से
उस भक्त की उस इच्छा को पूरा कर देता हूँ, और इससे उसको लगता है कि ये इच्छा तो मेरी इस देवता ने पूरी की है। वस्तुतः तो वो मेरे द्वारा ही की गई होती है। और फिर वो भक्त श्रद्धा से युक्त होकर उसी देवता का पूजन करने लगता है। सच्चाई ये है कि उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को वह निसंदेह प्राप्त कर रहा है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। वो देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे मर्जी भजें वो मुझे ही प्राप्त होते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, इनको ज्ञान ही नहीं है कि ये जिस कामना के लिए भक्ति कर रहे हैं, वो जो फल पाना चाहते हैं वो फल तो नाशवान है, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा, उससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कि ये जो मनुष्य समुदाय है ना, ये बुद्धिहीन है, इसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूँ, ये मुझे जानते ही नहीं हैं। इनको लगता है कि मैं भी मनुष्य की भांति जन्म कर पुनः मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, फिर मृत्यु को प्राप्त होकर फिर पुनः जन्म लेता हूँ, इसीलिए मुझे ये व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ ही मानते हैं, और मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ, इसीलिए मैं सबके प्रत्यक्ष आता ही नहीं। और यही कारण है कि ये जो अज्ञानी जन समुदाय है मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको भी जन्मने और मरने वाला समझता है कि मैं अपनी योग माया से सदा छिपा रहता हूँ, और इसीलिए इस सामान्य मनुष्य को मेरे विषय में जानकारी ही नहीं होती। इनको लगता है कि मैं भी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ फिर जन्म लेता हूँ। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए, वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा रहित भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, क्या घटित हो रहा है। ये सब मैं जानता हूँ, पर मुझे वही जान पाता है जिसके भीतर भक्ति होती है। जो भक्ति से रहित है, श्रद्धा से रहित है, वो मुझे नहीं जान पाता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। कि हे अर्जुन, ये जो संसार है ना, इसमें इच्छा और द्वेष, सुख और दुख के बीच में द्वंद्व चल रहा है, और इसी से सारा प्राणी समुदाय मोहित होके अज्ञानी हो रहा है। सबको सुख और दुख के बीच में ही भटकना पड़ रहा है, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कि ये जो प्राणी समुदाय है, ये तो सुख दुख के द्वंद्व के बीच में फंसा हुआ है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हैं, उत्तम कर्मों का पालन करते हैं, निष्काम भाव से निष्काम भक्ति करते हैं। और जो निष्काम भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों का जो पाप है वो नष्ट हो गया होता है। अब क्योंकि उनका पाप नष्ट हो गया है निष्काम भक्ति से, इसीलिए वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हो जाते हैं। और ऐसे भक्त जो हैं वो मुझे सब प्रकार से भजते हैं। सकाम भक्ति से उनके पापों का नाश हो गया, पापों का नाश हो जाने से वो मुझे सब प्रकार से भजने लगे। कहते हैं जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कि जो भी प्राणी समुदाय मेरी शरण में आ जाता है और जन्म मरण के इस चक्कर से छूटने के लिए प्रयत्न करता है, उसको संपूर्ण अध्यात्म को वो समझ जाता है, जान लेता है। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं,
वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे अपने अंत समय में भी यदि समझ लेता है, जान लेता है, मुझे भज लेता है, तो मैं उसे भी मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। ऐसा मनुष्य भी इस संसार से तर जाता है। भगवान यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं वो यही कि ये जो प्राणी समुदाय कामनाओं की पूर्ति के लिए भाग रहा है, सकाम भक्ति के पीछे भाग रहा है, इसे निष्काम भक्ति की ओर आना चाहिए। निष्काम भक्ति जब करेगा तो इसे भगवान सच्चिदानंदन घन की प्राप्ति होगी, भगवान नारायण की प्राप्ति होगी, भगवान वासुदेव की प्राप्ति होगी। जब तक हम सकाम भक्ति करते रहेंगे, अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान का भजन करते रहेंगे, तब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। मुक्ति चाहिए, भगवान का वैकुंठ धाम चाहिए, तो आपको निष्काम भक्ति करनी चाहिए। सकाम भक्ति को छोड़ दीजिए, इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ दीजिए और भगवान की निष्काम भक्ति कीजिए। आपका भगवान उद्धार करेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः संपूर्णः। बोले कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ यह 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए, भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, मैंने जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने अमुक अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ, या उन सभी आत्माओं को, प्रेतों को या पितरों को अर्पित करता हूँ जो मुझसे मुक्ति की कामना रखते हैं या तृप्ति की कामना रखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो ज्ञात पितर होते हैं उनके अलावा भी कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो हमसे मुक्ति चाहती हैं, हमसे चाहती हैं कि हम उनके लिए कुछ ऐसा कर्म करें जिससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। तो आप उन्हें भी ये पुण्य अर्पित कीजिए आज के दिन कि भगवान ये पुण्य उन सभी जीवात्माओं को प्राप्त हो जो मुझसे तृप्ति की और मुक्ति की कामना रखती हैं और वो मुक्त हों तथा तृप्त हों। ऐसा निवेदन करके फिर आप इस जल से तर्पण कीजिए। एक बड़ा पात्र ले लीजिए और अपने सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना, पितृ तीर्थ कहते हैं, इस पे से जल को दूसरे पात्र में छोड़ना है आपने। यहाँ से जल इस हाथ से दूसरे पात्र में गिराना है। लेफ्ट हैंड में ले लीजिए अब उस लोटे को जिसमें जल है, और सीधे हाथ में जो उंगली और अंगूठे के बीच का क्षेत्र है वहाँ से जल को गिराते हुए दूसरे पात्र में तर्पण कीजिए। मंत्र बोलिएगा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। ये मंत्र बोलते हुए वह जल तर्पण कीजिए और उसके बाद ये जल आप पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। पीपल ना हो तो किसी अन्य वृक्ष में भी दे सकते हैं। तुलसी और बिल्व पत्र में न डालें, बाकी अन्य किसी वृक्ष में डाल सकते हैं, और पीपल में डाले तो उत्तम है। रविवार को पीपल में न डालिएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये जल देना है। जल देने के लिए उत्तम समय जो होता है वो कुतुब काल का होता है, 11:30 से और 12:15 के बीच। परंतु क्योंकि ऑफिस भी जाना है, बाकी काम भी देखने हैं, तो सूर्य उदय से और 3 बजे तक आप कभी भी इस कर्म को कर सकते हैं, कल्याणकारी है। आज मकर संक्रांति है और एकादशी है, तो आज अवश्य ही इसे कीजिएगा। मैं आपको फिर यही कहूँगा कि इससे बढ़ के आज के दिन कोई पुण्य देने वाला नहीं है। यदि पाठ के निमित्त आप दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर आप भेज सकते हैं। उसके साथ में हमने QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। अब आप हमारे साथ WhatsApp ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि सभी जानकारियां सीधे आपके मोबाइल पर आती रहेंगी। अभी बहुत सी जानकारियां आपसे YouTube पर छूट जाती हैं क्योंकि वीडियो आते हैं, आप उस समय देख नहीं पाते हैं। लेकिन यदि आप हमारे WhatsApp ग्रुप पर जुड़ जाएंगे तो सब वीडियो आपको सीधे मोबाइल पर आते रहेंगे और WhatsApp के माध्यम से आप कुछ पूछ भी पाएंगे। अगर आप WhatsApp ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो कृपया जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर WhatsApp पर मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को जोड़ दिया जाए, तो हम आपके नंबर को अपने ग्रुप में ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी आप तक पहुंचती रहेंगी। भगवान नारायण
सब पर कृपा करें। आप सभी को मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं।